खाटू श्याम भगवान की कहानी महाभारत के समय से शुरू होती है, जब उनका जन्म गहवर ग्राम, आज का गोगामेड़ी, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मोरवी था। घटोत्कच भीम का पुत्र था, जो पांडवों में सबसे बलशाली था। खाटू श्याम भगवान का असली नाम बाबरीक था और उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त थे, जो उन्हें भगवान शिव ने दिए थे। बाबरीक ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वो युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी। इसलिए उन्होंने बाबरीक से उनका सिर मांग लिया, जिसे उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दे दिया। भगवान कृष्ण ने उनके सिर को एक पर्वत पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। उसके बाद बाबरीक का सिर खाटू गांव में मिला, जहां एक गाय अपने दूध से उस स्थान को सिंचित कर रही थी। वहां एक मंदिर बनाया गया, जो आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम भगवान को कलयुग के अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनकी कृपा से लोगों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम भगवान की एक और कहानी है, जो उनकी भक्ति और शक्ति को दर्शाती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, जो खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन खाटू श्याम जी की पूजा करता था, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने अपने बाल बेचकर खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद खरीदा, लेकिन रास्ते में एक भूखे व्यक्ति ने उससे प्रसाद मांग लिया। ब्राह्मण ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रसाद उसे दे दिया। खाटू श्याम जी ने ब्राह्मण की भक्ति और दान की परीक्षा लेने के लिए एक गरीब व्यक्ति का रूप लिया था। ब्राह्मण की भक्ति और दान से प्रसन्न होकर खाटू श्याम जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हुई। खाटू श्याम भगवान की एक और कहानी है, जो उनकी लीला और शक्ति को दर्शाती है। एक बार एक राजा था, जो खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था। राजा ने खाटू श्याम जी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन एक शर्त थी कि मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्वयं आकर स्थापित होगी। राजा ने खाटू श्याम जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर खाटू श्याम जी ने अपनी मूर्ति को स्वयं मंदिर में स्थापित किया।